तो डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने जो है ये देखा था कि जो कर्विलीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो ऑर्थोगोनल कर्विलीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम कब बनता है और किस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है कि वो जो कर्विलीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो ऑर्थोगोनल कर्विलीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम बन जाए। चलिए अब हम उससे से रिलेटेड जो है अपने एक न्यूमेरिकल्स को देखते हैं। इसमें हमें ये प्रूव करना है कि ये जो कर्विलीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम है ये ऑर्थोगोनल नहीं बनता। तो इसको प्रूव करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले एक्स वाई जेड की जो वैल्यू है वो यू वी डब्ल्यू की टर्म में फाइंड आउट करूँगा। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, आप यहाँ से देखो, यहाँ से मेरे पास है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2v। तो अगर मैं यहाँ पे मैं एक्स वाई ऐड कर देता हूँ तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और यहाँ पे आप 2xy ऐड कर दीजिए। तो 2xy का मतलब है 2u, तो इधर अपने पास क्या ऐड हो जाएगा 2v प्लस 2u। तो ये आपके पास बन गया x प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो 2 कॉमन आ गया तो ये आपके पास आ गया u प्लस v। तो यहाँ से मेरे पास जो है x प्लस वाई की वैल्यू आ गई √2 इंटू यू प्लस वी। इसी तरह से अगर आप यहाँ से थोड़ा ध्यान से देखें तो x माइनस वाई की भी वैल्यू निकल सकती है यहाँ से। तो यहाँ से अगर मैं यहाँ पे -2xy कर दूँ तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर -2xy इज इक्वल टू, तो ये बनेगा 2v माइनस 2u। तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू वी माइनस यू। तो x माइनस वाई की वैल्यू आ गई √2 इंटू वी माइनस यू। तो ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। तो अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करता हूँ तो यहाँ से 2x की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी √2 इंटू यू प्लस वी प्लस √2 इंटू वी माइनस यू, और x की वैल्यू आपके पास आ गई u प्लस वी का रूट प्लस v माइनस u का रूट ओवर में √2। और जब मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूँगा तो y की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी u प्लस वी का रूट माइनस ऑफ v माइनस u का रूट अपॉन में √2। और z की वैल्यू तो अपने पास आ गई w। तो अब जो आप r वेक्टर फॉर्म करते हो तो r वेक्टर अपने पास होता है xi yj zk। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी अपने पास u प्लस वी का रूट प्लस v माइनस u का रूट ओवर √2 i प्लस y की वैल्यू u प्लस v का रूट माइनस v माइनस u का रूट ओवर में √2 j प्लस w k। तो ये मेरा r वेक्टर फॉर्म हो गया। तो अब मैं निकालता हूँ यहाँ से करली r ओवर करली u। तो ऑर्थोगोनलिटी प्रूव करने के लिए मुझे क्या करना होता है, करली r बाई करली u डॉट करली r बाई करली v, ये 0 प्रूव करना होता है। करली r बाई करली u डॉट करली r बाई करली w, ये 0 प्रूव करना होता है। और करली r बाई करली v डॉट करली r बाई करली w, ये 0 प्रूव करना होता है। अगर इनमें से मेरा कोई भी एक पेयर नॉट इक्वल टू 0 आएगा तो ये ऑर्थोगोनल कर्विलीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम नहीं बनेगा। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा,
इसके लिए मैं करली आर और करली यू निकाल लूँगा। तो करली आर और करली यू निकालूँ तो देखो I/√2 ये तो बाहर आ गया, और डेरिवेटिव करना है इसका विद रिस्पेक्ट टू यू, तो ये मेरे पास 1/2 u प्लस वी का रूट, और यहाँ पे आ गया 1, यहाँ पर आपके पास आ गया -1/v माइनस यू का रूट इंटू 2। ये मेरा ये तो इसके साथ आ गया। अब इसी तरह से j के साथ आएगा मेरा j/√2, ये तो मेरा बाहर आ गया, और इसका डेरिवेटिव 1/2 इंटू रूट यू प्लस वी, और यहाँ से डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू u, तो ये प्लस बनेगा, तो ये 2 इंटू वी माइनस यू का रूट, ये टर्म मेरी 0 हो जाएगी। तो ये मेरा जो है वो करली आर बाई करली यू आ गया। इसी तरह से मैं करली आर बाई करली वी फाइंड आउट करूँगा, तो जब मैं करली आर बाई करली वी फाइंड आउट करूँगा तो I/√2 एज इट इज़, यहाँ से 1/2 इंटू यू प्लस वी का रूट, और यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ से आएगा प्लस 1/2 इंटू वी माइनस यू का रूट, और यहाँ से मेरे पास आएगा j/√2 बाहर, और इसका डेरिवेटिव 1/2 इंटू यू प्लस वी का रूट, और जब मैं इसका डेरिवेटिव करूँगा विद रिस्पेक्ट टू v, तो ये मेरे पास आएगा -1/2 v माइनस यू, ये फिर 0 हो गया। अब मैं तीसरा मुझे निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो मैं इन्हीं की दोनों की डॉट प्रोडक्ट कराता हूँ। तो करली आर बाई करली यू डॉट करली आर बाई करली वी, तो जब मैं इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट करूँगा तो ये वाली टर्म तो इसके साथ डॉट प्रोडक्ट होएगी, और ये इसके साथ डॉट प्रोडक्ट होगी। तो जब इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट होगी तो ये तो अपने पास बन जाएगा 1/2, और इन दोनों की प्रोडक्ट जब आप करोगे तो ये 1/4, और ये आपके पास आ गया u प्लस वी। यहाँ से देखो ये है a माइनस बी और ये है a प्लस बी, तो जब आप इसकी प्रोडक्ट करोगे तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो माइनस के 1/4, ये आपके पास आ गया v माइनस यू। यहाँ से दिस इज़ 1/2, अब a प्लस बी और a माइनस बी, तो इन द सेम वे, तो 1/4 u प्लस वी माइनस 1/4 v माइनस u। तो मैंने जो है, अब आप देखो ये दोनों सेम हैं, ये भी हाफ है ये भी हाफ है, तो ये तो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपने पास बना यहाँ से 1/4 u प्लस वी माइनस के 1/4 v माइनस के u। यहाँ से ओके, ये हाफ था ये हाफ था, तो ये कंप्लीट बन गया अपना। अब यहाँ से आप देखो 1/4 कॉमन ले लो, तो इनका जो एलसीएम आएगा वो आएगा u प्लस वी इंटू यू माइनस v माइनस यू, तो यहाँ से आपके पास आ गया v माइनस यू माइनस u माइनस v, तो देख लो कैंसल आउट होके क्या आ गया, तो ये v कैंसल हो रहा है अपना, और ये आपके पास आ गया माइनस के 2u, और यहाँ से आपके पास बाई 4 u प्लस वी इंटू वी माइनस यू। तो अगर आप यहाँ से कॉमन ले लोगे तो ये 2 कैंसिल हो गया, तो आपके पास ये बच गया u ओवर u स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो इट मीन्स दैट u v w आर नॉट ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन था।
तो चलिए अब हम अपने नए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं कि हमें जो है कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो है यूनिट टेंजेंट वेक्टर और यूनिट नॉर्मल वेक्टर को फाइंड आउट करना है। तो मैं सपोज कर लेता हूँ ये मेरा W कर्व, सपोज करो ये मेरा कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम है। तो यहाँ पे मान लो सपोज करो ये U कर्व का टेंजेंट है। तो U कर्व का टेंजेंट आपको पता होगा तो कर्ली R बाई कर्ली U होता है। V कर्व का जो टेंजेंट है वो कर्ली R बाई कर्ली V है। और W कर्व का जो टेंजेंट है वो कर्ली R बाई कर्ली W है। अब सपोज करो कि ये जो U कर्व के अलोंग जो यूनिट वेक्टर है, जो यूनिट वेक्टर है वो सपोज करो E1 है, तो या यूनिट टेंजेंट वेक्टर कह लो। तो E1 की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी? अगर मैं इस टेंजेंट वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से ही डिवाइड कर देता हूँ तो वो यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से अब आप ये जो कर्ली R बाई कर्ली U का जो मैग्नीट्यूड आया है इसको आप H1 मान लो। इसको हम स्केल फैक्टर भी बोलते हैं, स्केल फैक्टर। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास जो E1 आएगा यूनिट वेक्टर, तो वो आपके पास आ जाएगा कर्ली R बाई कर्ली U इंटू 1/H1। तो यहाँ से आप जो है वो कर्ली R बाई कर्ली U को लिख सकते हैं H1 E1 कैप। इसी तरह से जो हम E2 निकाल लेंगे, जो U कर्व का यूनिट टेंजेंट वेक्टर है वो आपके पास बनेगा कर्ली R बाई कर्ली V डिवाइडेड बाई इट्स मैग्नीट्यूड, कर्ली R बाई कर्ली V का मैग्नीट्यूड। और मैंने क्या किया, कर्ली R बाई कर्ली V के मैग्नीट्यूड को H2 मान लिया। तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा कर्ली R बाई कर्ली V इज इक्वल टू H2 E2। इन द सेम वे जो मेरे पास कर्ली R बाई कर्ली W आएगा वो मेरे पास आ जाएगा H3 E3 कैप। तो यहाँ से ये जो E1 E2 और E3 हैं ये मेरे यूनिट टेंजेंट वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, किसके? U कर्व के, V कर्व के और W कर्व के। अब एक इम्पोर्टेंट चीज़ और, ऑर्थोगोनलिटी के केस में अगर UVW ऑर्थोगोनल कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम है तो यहाँ पे देखो इन दोनों के बीच में, इन दोनों टेंजेंट के बीच में एंगल 90 डिग्री का होता है। तो इसका मतलब है इन दोनों के बीच में एंगल 90 का है। तो E1 और E2 की डॉट प्रोडक्ट 0 होगी, E1 की और E3 की डॉट प्रोडक्ट 0 होगी और E2 की और E3 की डॉट प्रोडक्ट 0 होगी। और E1 डॉट E1 ये 1 होगा, E2 डॉट E2 ये भी 1 होगा और E3 डॉट E3 ये भी हमारा 1 के बराबर होगा। तो हम जहाँ ज़रूरत पड़ेगी इन रिलेशंस का यूज़ करेंगे। तो चलिए अब हम यूनिट नॉर्मल की बात करते हैं। तो देखो मेरा ये जो U कर्व है, जो मेरा जो सरफेस है, मेरा जो सरफेस है U इज इक्वल टू U0, ये जो सरफेस है मेरा पहला U सरफेस। तो मुझे ये पता है कि अगर मैं इस सरफेस का ग्रेडियंट निकालता हूँ तो ये क्या, किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? नॉर्मल टू द सरफेस, नॉर्मल टू द U सरफेस आप जिसको कह सकते हो। तो इस ये जो U सरफेस है इसके ऊपर आप यूनिट नॉर्मल को कैपिटल E1 मान लो। तो
यहाँ से कैपिटल E1 ये जो यूनिट नॉर्मल है इसकी वैल्यू क्या आएगी, ये जो नॉर्मल वेक्टर है इस नॉर्मल वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। इसी तरह से जो आपका डेल V है ये आपका है नॉर्मल टू द V सरफेस। तो ये जो यूनिट नॉर्मल है V सरफेस का वो आपके पास बनेगा डेल V अपॉन डेल V का मैग्नीट्यूड और इसी तरह से ये जो E3 है डेल W ओवर डेल W का मैग्नीट्यूड, ये आपका यूनिट नॉर्मल है टू दी W सरफेस। तो ये हमारे पास था यूनिट टेंजेंट वेक्टर और यूनिट नॉर्मल निकालने का फॉर्मूला। अब हम इनके ऊपर बेस्ड है अपने नए रिजल्ट्स को प्रूव करेंगे।